धाकड़ तू है धाकड़, सुन ले ये ललकार, अब कर ले तू वार। धाकड़ तू है धाकड़। मैं इतनी लकी हूँ कि जो मेरा कोर मैसेज है एज एन आर्टिस्ट वो भी इस गाने में है। तो इसमें थोड़े से इंटरनेशनल एलिमेंट्स थे और इसकी वजह से उनको एक स्लाइटली अलग आवाज और स्लाइटली अलग डिलीवरी चाहिए थी। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि जैसे बॉलीवुड में मेरी टाइप ऑफ आवाज कभी काम आएगी। Hey everyone, this is Vasundhara, and I want to give a massive shout out and thanks to Navbharat Times for engaging in this lovely soulful discussion with me. हूँ आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है वसुंधरा बी, जिन्होंने हाल ही में धाकड़ का टाइटल ट्रैक गाया है जो कि लोगों को काफी पसंद भी आया। हाय वसुंधरा, वेलकम टू नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। Hi Prerna, thank you so much for having this discussion with me. I love the song and I'm so glad कि लोगों को भी पसंद आया है। अच्छा, तो इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि उस गाने की थोड़ी दो लाइनें हो जाए ऑडियंस के लिए। Okay, I'm going to sing the song. और जब भी मैं ये गाना गाती हूँ मैं हमेशा कहती हूँ कि लोग ये सोचें कि ये वो अपने लिए गा रहे हैं, क्योंकि ये गाना एक एम्पावरमेंट का गाना है। और मैं कोरस गाऊंगी जो मोस्ट मेमोरेबल पार्ट है गाने का। यस आई कैन। ओके। दिस इज द कोरस। ये धाकर का कोरस है। धाकर तू है धाकर, सुन ले ये ललकार, अब कर ले तू वार। धाकर तू है धाकर, सुन ले ये ललकार, अब कर ले तू वार। वेरी नाइस, वेरी अमेजिंग। अच्छा, ऑब्वियसली सॉन्ग इतना प्यारा है, इतना ऑडियंस को इसका इतना प्यार मिला, तो आपको कैसे कैसे रिस्पॉन्सेज आए फिल्म रिलीज होने के बाद, टाइटल ट्रैक रिलीज होने के बाद कैसा रिस्पॉन्स मिला? लोग बहुत इमोशनली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं टाइटल ट्रैक के साथ। पहली बात तो ये है कि मैंने पहले बार ये मेरा पहला गाना इन वर्नाक्युलर इन हिंदी है। तो सब तो पहले बहुत शॉक्ड थे कि क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसा सुना है। और उसके बाद मोस्टली सारे रिएक्शंस थे कि इतना पावरफुल गाना है। लोग जिम में वर्कआउट के टाइम इसको प्ले करके रील्स बना रहे थे या फिर डायरेक्ट मैसेजेस भेज रहे थे। और ये एक एम्पावरमेंट का गाना बन गया है। और अ, इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि द सॉन्ग हैज अ लाइफ ऑफ इट्स ओन। बिल्कुल। अच्छा, सॉन्ग रिलीज होने के बाद अब तक का कोई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो आपको लगा हो कि भाई अब तक का ये मेरा बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है, मुझे ये कॉम्प्लीमेंट अब तक का सबसे अच्छा लगा? मेरे लिए पर्सनली बेस्ट कॉम्प्लीमेंट ये था कि वो कह रहे थे कि योर सोल इज शोइंग इन द सॉन्ग। क्योंकि इससे पहले भी जो भी गाने मैंने लिखे हैं या फिर जो भी प्रोजेक्ट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया है उसमें हम लोग हमेशा एम्पावरमेंट, कोपिंग, मेंटल हेल्थ, ट्रॉमा से हीलिंग की बातें करते हैं, उनके बारे में गाने लिखते हैं, पर्सनल जॉय के बारे में लिखते हैं, वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में। तो जब लोगों ने कहा हालांकि ऑफ कोर्स ये गाना मेरा नहीं है, मैंने ध्रुव गानेकर ने गाना बनाया है, मुझे बुलाया है, लेकिन मैं इतनी लकी हूँ कि जो मेरा कोर मैसेज है एज एन आर्टिस्ट वो भी इस गाने में है। तो लोगों ने कहा कि इवन दो मैं हिंदी में गा रही हूँ, मैं जनरली जैज और सोल गाती हूँ, वो कहते हैं कि आपकी सोल दिखाई दे रही है गाने में। और ये मुझे बहुत ही मीनिंगफुल लगा। अच्छा, आप जैज गाते हो तो हिंदी गाने तक का ये सफर कैसा लगा? मतलब कि कैसे आपकी इस सॉन्ग में बेसिकली एंट्री हुई, कैसे आपको अप्रोच किया गया? इस फिल्म का जो पूरा म्यूजिक है वो बहुत ही एक्चुअली फिल्म में जनरली दे वांटेड टू गिव इट अ वेरी इंटरनेशनल काइंड ऑफ लुक एंड फील। और म्यूजिक में भी इस चीज को मिरर करना पड़ा। तो इनफैक्ट ये गाना बना टुवर्ड्स द एंड, जब साउंड ट्रैक की बहुत सारी चीजें बन गई थी तो उसमें से ये गाना बॉर्न हुआ। तो इसमें थोड़े से इंटरनेशनल एलिमेंट्स थे और इसकी वजह से उनको एक स्लाइटली अलग आवाज और स्लाइटली अलग डिलीवरी चाहिए थी। इसलिए मुझे बुलाया गया और ध्रुव ने कहा आप ये ट्राई करो, एंड इट गॉट अप्रूव्ड। सो या इट वाज जस्ट अ गुड टाइमिंग, राइट टाइम राइट प्लेस वाली कहानी है।
अच्छा, कभी सोचा था कि हाँ भाई अब मैं बॉलीवुड के लिए गाने गाऊंगी, या फिर अब मेरी शुरुआत हो चुकी है, अब तो बस बॉलीवुड में ही गाना है, मतलब क्या सोचा है आगे के लिए? अम, मैं ना आई हैव बीन सिंगिंग प्रोफेशनली अभी 15 साल हो गए हैं, और बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत लोगों से मुझे ऑलरेडी कांटेक्ट था, और उनके साथ मैं ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ जैज कॉन्टेक्स्ट में। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि जैसे बॉलीवुड में मेरी टाइप ऑफ आवाज कभी काम आएगी, तो मैंने उस तरफ सोचा ही नहीं। एंड अभी ऐसा यूनिक एक गाना आया है जिसके लिए मैं फिट थी, और अगर ऐसे गाने और बनते हैं, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ देम। मेरा कोर्स उतना चेंज नहीं होगा, नॉट इन द फोर्सिएबल फ्यूचर, क्योंकि मेरी पहली लॉयल्टी मेरे सिंगिंग स्टाइल और जो ऑनेस्ट फील होता है मेरे को, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुझे अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स मिले जिसके साथ मैं परफेक्ट फिट हूँ, तो मैं तो वेरी हैप्पीली करूंगी। अच्छा, जैज आपका कोर है और अभी हिंदी बॉलीवुड के लिए आपने हिंदी बेल्ट के लिए एक गाना गाया, तो आपको पर्टिकुलरली किस तरीके का म्यूजिक पसंद मुझे सबसे ज़्यादा पसंद ब्लूज़, आर-एन-बी और जैज़, ये सारे सिमिलर हैं। और बचपन से एक्चुअली मेरी कास्टिंग ही इन चीज़ों में ज़्यादा हुई है, तो मेरी एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है उन चीज़ों में। तो एंड पर्सनली, जैसे कभी आप कोई गाना सुनते हैं और अंदर से ऐसा लगता है कि कुछ जल उठा, लाइक देयर इज अ लाइट इनसाइड दैट्स स्विच्ड ऑन। सो दैट हैपेंस विद आर-एन-बी, सोल म्यूजिक एंड विद जैज़। तो इसीलिए मैं वही ज़्यादा गाती हूँ। है? अच्छा, तो आगे का व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर आप कोई ऑडियंस को बताना चाहें, अपनी ऑडियंस को? एक्चुअली ध्रुव के साथ मैंने लास्ट ईयर एक सिंगल रिलीज किया था, उसका नाम था रन। और नेक्स्ट गाना अभी ऑलमोस्ट बन चुका है, और उस पे एक बहुत अमेजिंग रैपर भी है जो जिन्होंने अभी अपने वर्सेस रिकॉर्ड किए हैं, तो वो रिलीज होने वाला है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, गौरव चिंतामणि, वो एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं दिल्ली के। उन्होंने एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट किया है जिसमें कीथ कार्लॉक जो ड्रमर हैं, जो जॉन मेयर एंड डोनाल्ड फेगन, इन सब के ड्रमर रहे हैं, उन्होंने ड्रम्स बजाया है। और एक बहुत अमेजिंग हॉर्न प्लेयर हैं, ट्रम्पेट प्लेयर हैं, टॉम वॉल्श करके, यूके से, उन्होंने हॉर्न पार्ट्स लिखे हैं। तो ये एक बहुत फंकी फुल ऑन डांस सॉन्ग, ये भी कुछ महीनों में निकलने वाला है। लेकिन इससे आगे मैं इसलिए और गाने नहीं बना रही हूँ, क्योंकि अभी मैं एक एजुकेशनल प्रोजेक्ट में बहुत डीपली इन्वॉल्व हो गई हूँ। ये दिल्ली गवर्नमेंट के साथ है, और उन्होंने एक्चुअली एक बहुत बड़ा एजुकेशन में चेंज लाने की डिसीजन ली है, और वो है कि म्यूजिक अभी मेन सब्जेक्ट बन रहा है। तो जैसे पहले साइंस कॉमर्स होते थे, अभी म्यूजिक मेन सब्जेक्ट बन रहा है, और हिंदुस्तानी क्लासिकल और वेस्टर्न म्यूजिक दोनों ऑफर किए जा रहे हैं दिल्ली बोर्ड के थ्रू। और ग्लोबल म्यूजिक इंस्टीट्यूट है जिनके पास ये म्यूजिक वाला टेंडर है, एंड आई एम डूइंग द एंटायर वेस्टर्न म्यूजिक करिकुलम फॉर द कमिंग जनरेशंस ऑफ सिंगर्स। तो ये एक हैवी काम भी है, और ये बहुत ऑनर वाला काम भी है, और इसलिए अभी के लिए आई एम लाइक फुल्ली इनटू दिस फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 months। एंड आई एम श्योर आप बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी हैं, क्योंकि आप जहां तक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आप ऑथर भी हैं, आप लिखती भी हैं, और सिंगर तो आप हैं ही। तो अपने कुछ ऑथर से रिलेटेड कुछ अगर आप अपनी ऑडियंस को बताना चाहें तो? हाँ जी, एक्चुअली मैंने ये बुक लिखा है कॉल्ड बिग ड्रीम्स बोल्ड चॉइसेस, और ये बुक सिर्फ उनके लिए है जो म्यूजिक इंडस्ट्री में और म्यूजिक इंडस्ट्री के वेरियस हिस्सों में अपनी करियर बनाना चाहते हैं। क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत वेरीड है, और इसमें अलग टाइप के सेगमेंट्स हैं, सेक्टर्स हैं, और हर किसी का एक रोल, हर हर कोई फिट अलग जगह में आता है। जैसे इतने साल मैं बॉलीवुड में बिल्कुल फिट नहीं थी, लेकिन अब शायद हूँ। तो हाउएवर इसका मतलब नहीं है दैट देयर इज नो फ्यूचर। तो बहुत सारे पेरेंट्स मुझे फोन करते थे, या बच्चे फोन करते थे कि मुझे म्यूजिक करना है, मुझे हेल्प कीजिए। तो मैंने सोचा कि मैं एक बुक लिखूं सबके लिए, और हमारे सिंगिंग इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में भी लिखूं, ताकि जो लड़कियां म्यूजिक इंडस्ट्री में आ रही हैं, उनके प्रॉपर टर्म्स क्या होने चाहिए, हाउ टू कंडक्ट योर सेल्फ एज अ प्रोफेशनल इन द इंडस्ट्री, ये सारी चीजें, डेब्यू कैसे अपने आप को करना चाहिए ताकि हमेशा काम मिले, ऐसा नहीं हो कि एक फैड आ गया फिर आप फिजल आउट हो गए।
तो इन सारी चीज़ों को लेके मैंने ये बुक लिखा है उनके लिए, और मुझे मज़ा ये आ रहा है कि यंग म्यूजिशियंस भी पढ़ रहे हैं और उनके पेरेंट्स भी पढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि वो जो डर था, और वो जो एक रैग्स और रिचेस वाली एक क्वेश्चन थी कि अगर मेरा बच्चा फेमस नहीं हुआ तो क्या होगा उसका, और ये बहुत सारी क्वेश्चंस इसमें वी हैव डिस्कस्ड देम इन द बुक। तो पेरेंट्स को डर कम लग रहा है, उनको समझ आ रहा है दैट म्यूजिक इज अनदर बिजनेस, एंड वो उनके बच्चे एक बिजनेस फील्ड में जा रहे हैं, लेकिन उनका आर्ट बिल्कुल टॉप नॉच होना चाहिए इसके लिए। अच्छा, जैसे अभी आपने एक बात बोली कि मन में ये डर आ जाता है कि अगर हम फेमस नहीं हुए तो, कभी क्या आपके माइंड में कभी ऐसा कुछ थॉट आया? ऑल्दो यू आर वेरी फेमस बट स्टिल पहले कभी ऐसा थॉट आया? रियलिस्टिकली डेफिनेटली ये डाउट्स होते हैं कि आप रेलेवेंट हैं कि नहीं, और आप कंपटीशन में कैसे सरवाइव करेंगे। और ऑफ कोर्स जब मैं बहुत छोटी थी तब तो लोग मेरे पे हंसते थे, हाँ 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 सिंगर बन जाएगी, वेरी गुड, गुड फॉर यू। लेकिन बहुत लोगों की नेगेटिविटी को भी हमें इग्नोर करना पड़ता है, और अपनी नेगेटिविटी को भी मिनिमाइज करनी करनी पड़ती है ऑन अ डेली बेसिस। तो ये तो है ही। लेकिन जो जो चीजें मैंने सीखी हैज बिन ऑन द जॉब, और मैं बहुत लकी थी कि इंडस्ट्री के जो बेटर लोग थे वो हमेशा मुझे दे वुड नोटिस मी, एंड दे वुड हेल्प मी, दे वुड गिव मी टिप्स कि ऐसे करो, ये चीज ठीक नहीं है, यू वांट टू प्रैक्टिस दिस अ लिटिल मोर, एंड within a few months I would get a project which I would love, and I would be the right fit for, because मैंने वो चीजें प्रैक्टिस की थी, वो नोट्स ली थी उनसे। तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री के अंदर जो लोग हैं, जैसे मिस्टर लुई बैंक्स, जैसे लॉय हैं, ध्रुव गानेकर, ऑफ कोर्स, जैसे संजय देवेचा हैं, ये मेरे रंजीत बैरोट, ये सब मेरे मेंटोर्स हैं, और इन्होंने लास्ट 15 साल और एटलीस्ट 10 साल से एक्टिवली इन्वॉल्व हुए हैं मेरी आर्टिस्टिक ग्रोथ में। तो ये शायद सबको दिखता नहीं है, लेकिन आई हैव हैड द बेस्ट टीचर्स एंड ऑल विद इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। अच्छा, आपके बहुत सारे फैंस हैं, आपने बताया मेंटोर्स के बारे में आपने बताया, तो आपको क्या लगता है कि कभी मेरे को इसके साथ तो काम करना ही है, लाइक आपके कोई रोल मॉडल, या फिर आपको लगता है कि अब तो मुझे इनके साथ काम करना ही है, कोई ऐसा इंडस्ट्री में? मुझे एज अ सिंगर, क्योंकि वन पार्ट ऑफ माई फैमिली इज फ्रॉम असम and I have a family connection, I would love to sing with Kalpana Patwari and with Papon, because they are very honest singers. जब वो गाते हैं बिल्कुल, मतलब दिल से गाते हैं, their अंदर soul से गाते shines हैं। up. वो समझ आता है, वो एक नोट, दोनों एक भी नोट गाते हैं ना तो सीधा जाके दिल में लगता है। तो दे आर रियली लाइक माय डीप डीप फेवरेट्स। आई लव रब्बी, ही इज ऑल्सो अनदर वेरी वेरी डियर फ्रेंड फ्रॉम दिल्ली, एंड और उनका और मेरा एक, मतलब वी हैव अ लव फॉर रॉक म्यूजिक ऑल्सो। तो दैट्स समथिंग दैट आई वुड ऑल्सो लव टू डू। अच्छा, आप बिल्कुल दिल से गाती हैं, आपने धाकड़ में इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो कंगना रनौत से आप मिली? नहीं, एक्चुअली जिस दिन प्रीमियर था उस दिन मुझे कहीं और होना था, मैं जा नहीं पाई और उनसे मिल नहीं पाई। बट दैट्स फाइन, बिकॉज वी वर सर्विंग वन कैरेक्टर, सो सो जो फिल्म की कैरेक्टर है, शी वाज द वी वर बोथ सर्विंग अग्नि इन द फिल्म। अच्छा, म्यूजिक इंडस्ट्री से, बॉलीवुड से किसी का फोन आया कि लगा है भाई हाँ मैं कॉम्प्लीमेंट मुझे ये मिला है तो मुझे बताना चाहिए, कुछ ऐसा कॉम्प्लीमेंट? फोन कॉल्स नहीं, फोन कॉल्स तो नहीं आए हैं सो फार, नो सच थिंग, but on social media lots of DMs have come and lots of shares have happened and all, yeah. ओके, तो आपको कैसी लगी धाकड़? uh, सबसे पहले एज अ वुमन मैं तो बहुत प्राउड हूं कि ऐसा फिल्म अटेम्प्ट किया गया यहाँ पे, और ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक ऐसी कैरेक्टर लिखी गई और वो इवेंचुअली बनी फिल्म। डेफिनेटली। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि जो सब सब लोगों ने, एवरीबडी डिड देयर बेस्ट,
एंड समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट, कभी कभी पता नहीं चलता फिल्म जब बन रही हो कि उसकी इवेंचुअल सक्सेस कैसी होगी। लेकिन जो मैंने जो बैक बिहाइंड द सीन्स देखा, जिस लेवल ऑफ इंटेंसिटी पे काम चल रहा था और जितना सब अपने मन से दे वर गिविंग एवरीथिंग from inside to that. I think that's what I really love, and I loved watching that, and I felt very privileged कि फिल्म मुझे देखने को मिली, लेकिन पीछे जो हुआ वो सब भी मुझे थोड़ा थोड़ा देखने को मिला। बिल्कुल। और आप जो गाती हैं, बेसिकली जैज आपका फॉर्म है, आपका कोर है, लेकिन हिंदी में भी जो आपने गाया एकदम दिल से लगा कि आपने दिल से ऑडियंस के सामने वो म्यूजिक प्रेजेंट किया, दिल खोल कर ये गाना गाया, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप एंड आई विश यू गुड लक कि आप ऐसे ही हमें अच्छे और एंटरटेनिंग गाने ऑडियंस को सुनाएं, और ऑडियंस के लिए इतने अच्छे अच्छे गाने बनाएं और गाएं, और ऐसे ही यंग जनरेशन को इंस्पायर करते रहे। Thank you so much, Prerna. It was lovely talking to you.